उत्तराखंड भाजपा जहां चुनावी रैलियों में लीड ले चुकी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उत्तराखंड प्रदेश में रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस का कोई भी बड़ा चेहरा अभी तक उत्तराखंड की धरती पर नजर नहीं आया है। वहीं उत्तराखंड की क्या कुछ तैयारी है, पीएम मोदी खुद उत्तराखंड आ चुके हैं, अन्य बड़े नेता लगातार दौरे कर रहे हैं। तो उत्तराखंड भाजपा के मुख्य प्रवक्ता सुरेश जोशी जी इस वक्त हमारे साथ हैं। जोशी जी, लगातार ताबड़तोड़ जनसभाएं हम कह सकते हैं हो रही हैं, क्या तैयारी है, किस तरह से पूरी बात? देखिए, उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने बूथ स्तर से लेकर विधानसभा और लोकसभा स्तर पर जो रैलियों का आयोजन किया है, उन सभी में अभी प्रधानमंत्री जी की कल ऋषिकेश में इस प्रदेश के अंदर दूसरी विशाल जनसभा है। उसी के साथ साथ अभी राजनाथ सिंह जी, हमारे रक्षा मंत्री जी की जनपद चंपावत और जनपद चमोली में 12 तारीख को उनकी जनसभाएं हैं। और उसी परिप्रेक्ष्य में 13 और 14 तारीख को रुड़की में, श्रीनगर में और हल्द्वानी में 3 विशाल जनसभाएं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी की हैं। और आगे हमारे राष्ट्रीय नेता और गृह मंत्री अमित शाह जी की 16 तारीख को उनके कार्यक्रम हैं। स्मृति ईरानी जी के भी अभी संभवित कार्यक्रम होने हैं। तो यानी भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्येक विधानसभा में हर किसी न किसी बड़े नेता की, माननीय मुख्यमंत्री जी की, प्रदेश के अध्यक्ष जी की, राष्ट्रीय नेताओं की रैलियों का जो आयोजन किया है, उसमें लगभग 60 विधानसभाओं में अभी तक मुख्यमंत्री जी की विशाल जनसभाएं हो चुकी हैं। और मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है कि 70 की 70 विधानसभाओं में एक एक जनसभा करने का। और उन्होंने कहा है कि मैं 15 तारीख से पहले सभी 70 की 70 विधानसभाओं में मैं अपनी जनसभाएं कर लूँगा। और वैसे भी इन 3 महीनों के अंदर 100 स्थानों पर मुख्यमंत्री जी की जनसभाएं अभी तक होने का जो लक्ष्य था वो 90 से अधिक हो चुका है। यानी बहुत तेज़ी से मुख्यमंत्री जी प्रदेश के कोने कोने में जा रहे हैं। और उसी तरह जो है राष्ट्रीय नेता भी, माननीय प्रधानमंत्री जी की 2 जनसभाएं उत्तराखंड में, माननीय गृह मंत्री जी की जनसभाएं, माननीय राजनाथ जी की और उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी की, ऐसे करके सभी नेताओं की बारी बारी से हर जगह जनसभाएं हो रही है। और एक बहुत बड़ा जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। रैलियों के माध्यम से क्या देखें कि बीजेपी गंभीरता से चुनाव लड़ रही है, लेकिन बीजेपी के जो एंटी दल है, कांग्रेस की अगर बात की जाए तो वो शून्य पर है। कोई बड़ी जनसभा, कोई बड़ी रैली अभी तक नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुरू से हर चुनाव को बहुत गंभीरता से लेती है। और वैसे भी हम लोग कहते हैं कि हम 24/7 की पार्टी हैं। यानी चुनाव हो या ना हो, लेकिन हमारा कार्यकर्ता, हमारा कैडर, हमारा नेतृत्व हर समय जनता के बीच में रहता है। लेकिन ये तो लोकसभा का चुनाव है। इस चुनाव में जहां हम अपने 10 वर्ष की उपलब्धियों को और वहीं प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं, वहीं हमारी जो नीतियां हैं और हमारी जो आइडियोलॉजी है उसको भी मतदाता तक पहुंचा रहे हैं। और साथ ही साथ हम लोगों ने ये अभियान भी चला रखा है कि हर मतदाता अपने लोकतंत्र के अधिकार का प्रयोग करे। वो कार्यक्रम भी भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है। जहाँ तक देखिए विपक्ष का सवाल है, विपक्ष से पहले से भी, जब वो सत्ता में रहते थे या नहीं रहते थे, तब भी वो सिर्फ चुनाव के 10 दिन 15 दिन पहले ही एक्टिव होते थे। लेकिन ये एक ऐसा ऐतिहासिक चुनाव है कि विपक्ष से हिम्मत नहीं कर पा रहा है कि हम कैसे जनता के बीच में जाएं, क्योंकि हम प्रतिपक्ष की भूमिका निभाने में भी नाकाम रहे हैं। और साथ ही साथ जो उन्होंने इतने लंबे समय तक देश में राज किया और जनता को छला, ठगा, धोखा दिया, तो आज उनके लिए वही जो है एक धोखा, छल और ठगी बन रहा है। जनता से वो अपना विश्वास पूर्ण रूप से खो चुके हैं। इसलिए आज उनको डर और भय है। इसलिए न तो उनके राष्ट्रीय नेता आ रहे हैं, न प्रदेश स्तर के कोई कार्यक्रम बन पा रहे हैं। देखिए, उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता सुरेश जोशी जी, जिन्होंने साफ तौर पर जो बड़ी रैलियां, जनसभा उत्तराखंड में होने जा रही हैं, उनकी जानकारी तो साझा की है। साथ ही विपक्ष को भी आड़े हाथों लेते हुए साफ तौर पर कहा कि जब आप सरकार में रहते हुए, सरकार के बाहर रहते हुए काम नहीं कर पाए, तो अब किस मुंह से आप जनता के बीच जाकर वोट मांगेंगे। अपने सहयोगी रुपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, देहरादून।